मैं जयशंकर गुप्ता सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये एक दूसरे को बताया जा रहा है कि ये इसके साथ है, पर्दे के पीछे से ये खेल चल रहा है, ये इसकी ए टीम, ये इसकी बी टीम। वाकई में ये लड़ाई चल रही है, दिखावे की नुरा कुश्ती है? अब ये तो मतदाता तय करेंगे दिल्ली के कि नूरा कुश्ती हो रही है कि असली लड़ाई है। लेकिन देखिए, असल बात क्या है कि इसमें हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं हमारे मित्र जफर इस्लाम साहब, उनको भी ये बताना चाहिए कि जनता दल यू, एनसीपी, अजीत पवार, रामदास अठावले के रिपब्लिकन पार्टी, जीतन राम मांझी के हम पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, ये कभी अभी एनडीए में हैं कि नहीं हैं? क्योंकि ये लोग भी दिल्ली में लड़ रहे हैं, अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे सरकास्टिक कमेंट दूसरे के बारे में आप करते हैं तो आप अपने गिरबान भी झांक करके आपको देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रत्युष बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हमारे राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करना चाहिए। कोई मतलब आप कह रहे हैं किसी को मोरल राइट नहीं है? कोई राइट नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है, किसी को नहीं है। हर पार्टी की हर सरकारें हैं, राज्यों में भी हैं, केंद्र में भी रही हैं और केंद्र में है। कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती कि हमारी राज्य सरकार या हमारी केंद्र की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। आम आदमी कोई भी एक छोटा से छोटा काम अगर हो, बिना भ्रष्टाचार के उसका काम हो नहीं सकता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे तेलंगाना में हो, किसी भी राज्य में। तो इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब ये कहना कि वोट कटवा पार्टी है और एक पार्टी है, तो भाई आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ी थी, तो कितने वोट आए? तो अब वहां वोट कटवा पार्टी कौन हुआ? तो इसलिए सब अपने अपने गरीबान। संजीव कौशिक जी इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद अक्कू सर मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी, जयशंकर गुप्ता जी ने पूछा कि भाई आपने हरियाणा में चुनाव लड़ा, आपकी भूमिका क्या थी, आप क्या थे वहां पर? देखिए सच बात यह है कि दिल्ली में हम सबसे सशक्त, मजबूत नंबर 1 पे हैं। अब 2, 3, 4, 5 कांधे पर एक दूसरे के लगे रहें और एक दूसरे के साथ गलबहियां करते रहें, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारी एक ऐसी पार्टी है, यदि हम इंडिया गठबंधन में भी थे तो देश बचाने के लिए हम इस गठबंधन का हिस्सा में थे। आज राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बचाना उनकी मजबूरी है, कांग्रेस के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, देश बचाना था इसलिए कांग्रेस के साथ थे, अब देश नहीं बचाना, अब दिल्ली बचाना इसलिए अकेले हो गए। मैंने कहा कि हमें देश बचाना था, इसलिए जब कभी भी देश बचाने की बात होगी हम सबके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, सबके साथ मजबूती के साथ रहेंगे। लेकिन आज के वक्त में कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बिल्कुल खत्म हो गई। आप गाथा गाते रहिए ना। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में दोस्ती टूट गई, तकरार हो गई, तो वैसे तो रामदास अठावले सर की पार्टी भी यहां पर चुनाव लड़ रही है, तो फिर क्या कहा जाए? अजीत पवार की पार्टी, अजीत पवार, उनकी भी खबर आ रही कि वो भी यहां पर 15 से 20 उम्मीदवार उतारने वाले, तो क्या एनडीए टूट गई? प्रत्युष भाई, भारतीय राजनीति की हालत ये हो गई और आजकल खास तौर पे इस संदर्भ में मेरे जो शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जफर साहब मैं आ रहा हूं, मैं उसका इस्तेमाल समझने की कोशिश कीजिएगा। शादियों का मौसम है और शादियों के मौसम में इस समय बिल्कुल जो जिसको अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है और जो फर्टाइल होता है, उसके साथ या तो तलाक हो जाता है और उसके बाद फिर हलाला होता है और फिर उसके बाद रहने लगते हैं। भारतीय राजनीति की दुख दर्द की कहानी ऐसे ही है और इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि लोगों को समझ में नहीं आता और लोग समझाने का भ्रम बड़ा डालने लगते हैं कि नहीं हमारा तो यहाँ इश्क था, यहाँ इश्क नहीं है, यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ वो नहीं है। कब किसको कितना लोग बेवकूफ बनाएंगे भारतीय जनता को, ये जनता जानती है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी तरीके का हो, ये अपने आप में बहुत दुखद है और कुछ लोग दो नावों पर पैर रखने की कोशिश करते हैं, वो डूब भी जल्दी जाते हैं, नुकसान भी उनको होता है। कौन रख रहा दो नावों पर पैर? नहीं, कोई भी पार्टी हो, तो वो कोई भी पार्टी अगर रखेगी तो उसको आगे पीछे दाएं बाएं कभी ना कभी जब हवा तेज चलती है, जब तूफान आता है तो डूबने के खतरे उसी के होते हैं। एक वाला तो चलो कम से कम बच जाता है कभी कभी। आज स्थिति यही है और दिल्ली चुनाव को लेकर के एक ट्वीट पर पूरी भाषा सब लोग चलाते हैं, वही चला रहे हैं। आगे भी किताब ये है, एक पार्टी का नेता अगर वो कह देता तो उसी पर पूरा रिकॉर्ड चलने लगता है और उसी हिसाब से चीजें चलाने की कोशिश की। जफर इस्लाम जी, अभी आपने कहा कि भाई देखिए ये कांग्रेस के कभी साथ थे, अब कांग्रेस से अलग हो गए, दोनों एक हैं, तो यहां पर रामदास अठावले की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो क्या एनडीए में अलग अलग हो गए, दरार हो गई क्या, दोस्ती टूट गई क्या? देखिए प्रत्युष जी, दो अहम बात है जो समझना चाहिए। आप किसी भी पार्टी जिस एनडीए के खुंबे के जो भी पार्टी हैं, उनको आप यहाँ पर टीवी चैनल पर लाइए, हम
नूरा कुश्ती उनके साथ नहीं करेंगे, ना वो मेरे साथ नूरा कुश्ती करेंगे, ना तू मैं कहेंगे, ना मैं उनके साथ बारे में बुरा कहूंगा, ना वो मेरे बारे में बुरा कहेंगे। तो मतलब फ्रेंडली मैच इसलिए होगा कि हम एक साथ एक कुंबे में हैं और एक साथ मतलब दिल्ली में फ्रेंडली मैच होगा। अगर लड़ रहे हैं उनके आगे लड़ा रही है क्या? तो मतलब क्या कहा जाए, दिल्ली में फ्रेंडली मैच होगा, अगर कभी आरपीआई और बीजेपी के बीच में आप कह रहे हैं हम एक दूसरे को बुरा नहीं कहेंगे, तो फ्रेंडली मैच कहेंगे इसको? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ। हर पार्टी का अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी बनती है। हाँ। उसको अपना जनादेश बढ़ाना है, इसी के लिए पार्टी बनती है। वो आपको अगर जनादेश बढ़ाने के लिए वो लड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो इंडिया के कुंबे के पार्टनर है, जीत के आएंगे तो भी मेरे साथ रहेंगे, हारेंगे तो भी मेरे साथ रहेंगे। लेकिन क्या आप कांग्रेस पे दोनों के बारे में कह सकते हैं अभी कैसे कठोर तरीके से राहुल गांधी ने आपको कटघरे में खड़ा किया, और उसी तरह संजीव कौशिक जी और शंकर गुप्ता जी आपस में जिस तरह से लड़ाई कर रहे थे, जिस तरह से कठोर भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, एनडीए कुंबे में इस तरह की भाषाओं का कभी आप देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कि हम एक तो मतलब आपकी बातों से क्या मैसेज लिया जाए कि क्या बीजेपी और आरपीआई यहाँ पर दिखाने के लिए अलग अलग लड़ रही है, मकसद एक ही है, फ्रेंडली फाइट है? हर पार्टी को लड़ने का पूरा अधिकार है। चले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच ली हैं, आप आपस में तलवारें खींच नहीं पा रहे, तो क्या समझा जाए? मैं वही तो, तलवारों खींचने की जरूरत नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। अगर उसमें उनको कामयाबी मिलती है तो हमारे साथ खड़े रहेंगे, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने अपने वोट बैंक को सर्व कर रहे हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, दिल्ली में आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से? एक बात बता दो, एक छोटी सी बात कह रहा हूं प्रत्युष भाई, कि आज जनता को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप पार्टी को 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, आप पार्टी को यह जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सी मजबूरी थी जिससे वजह से आपने कैग रिपोर्ट नहीं दिखाया, पब्लिक सार्वजनिक नहीं किया। ये कौन सी मजबूरी कि आपने इस तरह से बॉम्ब के हॉक्स कॉल करवाए? जी न्यूज़।